हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 10 नवंबर 2023 और आज के दिन हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 10 नवंबर को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए एक विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो लोगों को विज्ञान के जो क्षेत्र में और उससे हो रहे जो डेवलपमेंट है उनसे बारे में जागरूक करने के साथ साथ उनसे जुड़ी जो जरूरी जानकारियां वो भी दिया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि अपने नागरिकों को जो विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे जो डेवलपमेंट है उसके बारे में जानकारियों प्रदान करना, और ये विज्ञान के बारे में हमारी जो समझ है उसको और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए और समाज को डेवलप बनाने में जो वैज्ञानिकों की भूमिका उस पर भी प्रकाश और डाला जाता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 10 नवंबर को शांति और विकास विकास के लिए एक विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्र है उनको लॉन्च आउट किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये गुजरात राज्य में लॉन्च आउट किया गया है। जो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने गुजरात के जो वापी में 12 वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी इस सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया। और इस अवसर पर इन्होंने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना उसमें भी भाग लेने वाले जो 6 ग्राहक है उनको 10 लाख रुपए के जो चेक है वो प्राप्त या पुरस्कार वो प्रदान किए हैं। और मेरा बिल मेरा अधिकार योजना है ये 1 सितंबर 2023 है को सीबीआईसी के द्वारा शुरू किया गया था। अब 1 सितंबर 2023 से इसको केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है इनके द्वारा शुरू की गई जो योजना है मेरा बिल मेरा अधिकार। इस योजना ने व्यावसायिक लेन देन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में अपनी एक महत्वपूर्ण गति है वो प्राप्त की है। अब गुजरात राज्य है तो गुजरात राज्य पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और इसकी जो उत्तरी पश्चिमी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है। और गुजरात के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात राज्य का गठन है ये 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन हुआ था। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अब गुजरात राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि गुजरात में हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। और अहमदाबाद में अक्सर रिवर क्रूज है इसका भी उद्घाटन किया गया। और गुजरात ने घरेलू और विदेशी दोनों निगमों से नए निवेश को आकर्षित करने में अन्य सभी भारतीय राज्यों को पीछे छोड़ा। और गुजरात राज्य में जो स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब है इसका भी उद्घाटन किया गया है। और भारत के पहले स्वदेशी रूप से जो डेवलप परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है इसका वाणिज्य और परिचालन ये गुजरात में शुरू किया गया। और गुजरात राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है इसके तहत बीमा कवर की राशि इसको दोगुना कर दिया है। और एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है, इन्होंने राज्य में जो पहली 50 मेगावाट पवन फार्म परियोजना है इसके वाणिज्य संचालन की घोषणा है वो भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि उत्तराखंड स्थापना दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो उत्तराखंड स्थापना दिवस है ये हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है और उत्तराखंड दिवस के रूप में भी ये जाना जाता है। और ये भारत के जो 27वें राज्य की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मद्देनजर तो या तो इसके तौर पे मनाया जाता है। और भारत की जो स्वतंत्रता के साथ साथ उत्तराखंड है वो अस्तित्व में आया था। और ये उत्तर प्रदेश में पुनर्गठन अधिनियम 2002 है, सॉरी 2000 है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 इसके तहत बनाए गए नए राज्यों में से एक है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य इसमें बहुत ही समृद्ध और प्राकृतिक संसाधन है जिसमें ग्लेशियर, नदियां, घने जंगल और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां चोटियां शामिल है। और इसमें 4 सबसे पवित्र मंदिर और हिंदू मंदिर भी है जिसमें उत्तराखंड के 4 धाम के रूप में जाना जाता है, जिसमें बद्रीनाथ है, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। अब उत्तराखंड राज्य है तो उत्तराखंड के रिप्रेजेंटेटिव राज्यपाल है गुरमीत सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड राज्य है जिसकी राजधानी है देहरादून। अब नवंबर मंथ है तो नवंबर मंथ में हाल ही में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस है और मनाए गए जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और कर्नाटक राज्य का स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व सैंड बीच दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, गुरु नानक देव की जयंती। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस।
उत्तराखंड स्थापना दिवस और विश्व उपयोगिता दिवस, और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए एक विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय तट रक्षक बल के लिए किस जहाज को सेवा मुक्त वो कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये संग्राम को सेवा मुक्त वो कर दिया गया। जो भारतीय तट रक्षक बल है इसके संग्राम जहाज है, इसको गोवा के जो मोरमुआगो पोर्ट है इस अथॉरिटी में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, और इस प्रोग्राम के दौरान इस संग्राम में इस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया। और इस जहाज को तो 14 फरवरी 1996 को भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा, इनके द्वारा गोवा में कमीशन हो किया गया था, और ये कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र में परिचालन कमान के द्वारा मुंबई में तैनात हो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये वी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार इन्होंने वी चंद्रशेखर इनको 5 साल की अवधि के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो है सीबीआई, इसमें संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। और वी चंद्रशेखर है ये 2000 बैच के कैडर के गुजरात कैडर है उसमें भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, उन्होंने सीबीआई में पुलिस अधीक्षक और उप महानिरीक्षक है उसके रूप में भी कार्य किया है। अब जो केंद्रीय अन्वेषण केंद्रीय जांच ब्यूरो है तो इसकी स्थापना है ये सन 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वह है दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। उसके कार्यपालक होते हैं प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सीबीआई ये तो ये भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, और ये आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो भिन्न भिन्न मुद्दे हैं उन पर मामलों की जांच करने के लिए ये स्थापना इसकी की गई थी। अब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में किन का अपॉइंटमेंट वो कहाँ किया गया है। तो संतोष कुमार झा ये कोंकण रेलवे के अगले सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए, और रिजर्व बैंक ने मनोरंजन मिश्रा को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया, और श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। कॉन्जीनेट इंडिया के एमडी राजेश नाम्बियारेन को नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन वो नियुक्त किया है। लोकेश सुजियो 3 साल के कार्यकाल के लिए आईईएसएफ सदस्यता समिति के लिए चुने गए, और मनीष देसाई इन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यभार संभाला है। जय वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी, और रामास्वामी एन को जीआईसीआरई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, और संजय कुमार जैन ये आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है इन्होंने किस देश में भारतीय स्टेट बैंक इसकी शाखा का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये श्रीलंका में इसका उद्घाटन किया गया। जो वित्त मंत्री है प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमण, इन्होंने श्रीलंका के जो पूर्वी बंदरगाह शहर है त्रिकोमाली इसका दौरा किया था, और इस दौरे के दौरान उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक की शाखा की शुरुआत वो यहाँ पे की गई, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कंपनियों की मदद करने में या उसकी भूमिका की सराहना भी इसमें की गई। और इनकी जो यात्रा वो 3 दिन की यात्रा रही थी, और इसमें इन्होंने जो एसबीआई का उद्घाटन वो यहाँ पे किया है। अब भारतीय स्टेट बैंक है तो भारतीय स्टेट बैंक है भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है, और एसबीआई की स्थापना है दोस्तों ये 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। और एसबीआई बैंक है तो इसका हेडक्वार्टर वो है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर, और प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष हैं चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। अब जो श्रीलंका देश है तो श्रीलंका दक्षिण एशिया में स्थित एक उत्तरी भाग में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, और ये भारत के दक्षिण में स्थित एक देश है श्रीलंका। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, और यहाँ की राजधानी है जय श्री जयवर्धनपुर कोटी, और यह यहाँ का सबसे बड़ा शहर है कोलंबो का, और यहाँ की मुद्रा है रुपया। अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए एल&टी फाइनेंस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, और आरबीआई ने पीएनबी और फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया। आरबीआई ने निजी बैंकों को न्यूनतम 2 पूर्णकालिक निदेशक रखने का निर्देश दिया, और एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, और एचडीएफसी बैंक ने मेरियट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड वो लॉन्च किया, और भारतीय रिजर्व बैंक ने कोहिमा में अपना उप कार्यालय वो खोला, और पीएनबी ने पीएनबी जीएसटी सहाय एप्लीकेशन वो लॉन्च किया, और फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मुकुनूर मिशन है वो पहला आरंभ किया, और साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि राष्ट्रीय जन सहयोग और विकास बाल विकास संस्थान है इन्होंने किस शहर में जो पोषण है कि पोषण बी और पढ़ाई की जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये इंदौर शहर में आयोजन किया गया है।
जो राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान है, इन्होंने इंदौर में, जो मध्य प्रदेश राज्य में, इन्होंने पोषण भी और पढ़ाई भी नामक एक राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण प्रोग्राम है, इसका आयोजन किया। और ये जो प्रोग्राम है, ये 2 दिनों का प्रोग्राम किया गया। और इस प्रोग्राम में 29 जो 29 प्रतियोगिता है, इन प्रतिभागी इन्होंने भाग हो इसमें लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस देश की महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब वो जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये भारतीय जो महिला हॉकी टीम है, इन्होंने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब है वो अपने नाम किया। और भारतीय महिला टीम है, इन्होंने फाइनल मुकाबले में जो जापान है, तो जापान को 4-0 से शिकस्त देकर अपने जो नाम है वो गोल्ड मेडल किया। और भारत ने दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया। और इससे पहले इन्होंने जो देश की बेटियों ने एशियाई खेलों में रजत पदक है वो विजेता दक्षिण कोरिया को, तो दक्षिण कोरिया उसको 2-0 से हराकर जो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट है उसमें फाइनल में प्रवेश किया था। इसमें जो 30 ने भाग लिया था, जिसमें चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड की टीम है वो इसमें शामिल थी। और इसमें जो प्रत्येक खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपए इनाम के रूप में दिए गए। और इसके साथ ही सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 1.5 लाख रुपए के इनाम भी इसमें देने की घोषणा की गई है। अब स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि पार्थ सालुन के ये यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय वो बने हैं। और नीदरलैंड के पुरुषों के ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग जो किताब वो जीता। और अधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। बांग्लादेशी क्रिकेटर जो तमीम इकबाल है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की। और फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में 100वें स्थान पर भारत वो पहुंचा है। और दुबई ने भारत की जो पहली महिला कबड्डी लीग है उमा कोलकाता चैंपियन ये बनी। और दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब वो जीता। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर है वह किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये मंगल ग्रह है। जो नासा की क्यूरियोसिटी रोवर है, इन्होंने मंगल ग्रह पर जो 4000 मंगल दिवस पूरे किए। और रोवर है ये 5 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह के गेल क्रेटर पर उतारा गया था। और इस मिशन का यह अध्ययन करना है कि क्या प्राचीन मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीव है जीवन का समर्थन करने की स्थितियां थी। और कार के आकार के जो रोवर है, इन्होंने मंगल ग्रह पर लगभग 32 किलोमीटर की यात्रा की। और इस पर अपना जो 39वां नमूना वो एक चट्टान जिसे सेकोया कहा जाता है, जिसे ड्रिल किया गया। और रोवर है ये 10 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा और 7 फीट लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि MSCI इमेजिंग मार्केट इंडेक्स है, ये किस देश का भार वो सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये चीन का। तो विश्व स्तर पर ट्रैक किए जाने वाले गेज है MSCI इमेजिंग मार्केट इंडेक्स, इसमें जो चीन का भारांश है ये सबसे अधिक, लगभग इसमें 30% का। और भारत है इसमें ये 2 नंबर पे रहा है। और अभी इस सूचकांक में उसका जो ये 15.5% का। और जबकि ताइवान है इसका भारांक है ये 15.11%। जो ताइवान है वह तीसरे नंबर पर रह रहा है। और जनवरी के अंत में जो भारत का भारांक था ये था लगभग 12.97%। और इससे अब ये बढ़ गया। और यदि दक्षिण कोरिया उभरते बाजार में डेवलप बाजार की श्रेणी में संक्रमण करता है तो भारत का वजन संभावित रूप से लगभग ये 18.5% तक बढ़ने की आशंका जिसमें जताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा देश है जो यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये रूस देश है वो बाहर हो गया है। रूस है इन्होंने आधिकारिक तौर पर जो पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समझौते हैं उनसे खुद को ये अलग किया। और इसमें नाटो के विस्तार के तहत इस सहयोग को असंभव बनाया गया है। नाटो है इन्होंने रूस से एक बार एक समझौता किया जिसमें इस समझौते से बाहर निकलने के लिए इस जवाब में शीत युद्ध युग की एक प्रमुख सुरक्षा संधि है, इसको औपचारिक रूप से निलंबित करने की घोषणा वो भी इसमें की गई है। और इस पर जो नवंबर 1990 इसमें हस्ताक्षर वो किए गए थे। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने किस देश में SBI बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने इस राज्य में 50 मेगावाट पवन फार्म परियोजना के वाणिज्य संचालन की घोषणा की है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये गुजरात राज्य में इसकी संचालन की घोषणा की गई है। तो गुजरात राज्य, तो गुजरात की जो कच्छ है दया पा रही हूँ यहाँ पे 50 मेगावाट जो पवन फार्म परियोजना है इसके वाणिज्य संचालन की घोषणा वो हाल ही में की गई है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।